मगधीरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म बाय एस राजामौली। लाइक इट ट्रूली इज, क्योंकि इसके अंदर हमें हर एक चीज देखने को मिलती है जो कि हम लोग एक मूवी से डिमांड करते हैं, एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा। एंड इसी मूवी के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मगधीरा मूवी रिलीज हुई थी 30 जुलाई 2009 को। इस मूवी के अंदर हमें मेन लीड के तौर पर रामचरण एंड काजल अग्रवाल देखने को मिले थे। फॉलोइंग विच से डायरेक्ट करा था एस राजामौली ने। इसकी जो कहानी है वो लिखी थी CV विजेंद्र प्रसाद ने, जो कि राजामौली के फादर हैं। एंड हाँ, बाय द वे ये दोनों फादर सन डुओ जो है वो हर एक हिट के अंदर हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मगधीरा हो, चाहे बाहुबली हो। उसके अलावा RRR के लिए जिन्होंने ऑस्कर जीता था यानी कि MM करीम, उन्होंने ही इसके अंदर भी एक्चुअली में म्यूजिक दिया था। बाकी बतौर प्रोड्यूसर इसके अंदर पैसे लगाने का काम करा था अल्लू अरविंद ने, जो कि या यू गेस्ड इट राइट, अल्लू अर्जुन के फादर हैं। ये मूवी उस समय की सबसे ज्यादा महंगी साउथ इंडियन मूवी थी एंड इस मूवी का इन टोटल बजट था 44 करोड़, जो कि एक काफी बड़ा रिस्क था, जो कि अच्छे तरीके से पे ऑफ हुआ, क्योंकि इसके अपोजिट में इसने अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा 72.5 करोड़ का एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा 120 करोड़ का, जो कि बाय द वे हाईएस्ट था उस साल के लिए किसी भी तेलुगु मूवी के लिए। एंड इवन उसे भी छोड़ दो, ये पहली तेलुगु मूवी थी जिसने 100 करोड़ के मार्क को क्रॉस करा। एंड जो आज की डेट में लोग पैन इंडिया गाते रहते हैं, दिस वाज रियली अ पैन इंडिया मूवी। लाइक लार्जर देन लाइफ सिनेमा हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा चिलिंग एंड काफी ज्यादा ग्रिपिंग एक्शन देखने को मिलता है। 1 वर्सेस 100 किसी ने नहीं देखा आज तक। वो बात अलग है कि आजकल जब टीवी के ऊपर ये सारी चीजें दिखाई जाती है तो उसे काट दिया जाता है। आई रियली डोंट नो व्हाई। किसी को आंसर पता हो तो बताना, सेंसरशिप को छोड़ के, अगर कुछ है और है तो। बाकी इस मूवी ने काफी सारे रिकॉर्ड्स और भी तोड़े थे, जैसे 1000 दिन तक लगातार थिएटर्स के अंदर चलती रही थी। इससे पहले ये रिकॉर्ड था रजनीकांत की मूवी चंद्रमुखी के पास में, जो कि 2005 के अंदर रिलीज हुई थी। एंड पूरे 4 साल बाद जाके मगधीरा ने उसके इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला। बाकी क्या आप लोगों को ये चीज पता है, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता थी, कि रामचरण की सेकंड लीड मूवी थी। लाइक सीरियसली, इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक मूवी कर रखी थी जिसका नाम था चिरूठा, जो कि 2007 के अंदर रिलीज हुई थी। उसके अलावा मूवी की शूटिंग लोकेशन की बात करी जाए तो ये मेनली राजस्थान के अंदर सेट थी एंड वहीं पे इसकी शूटिंग को करा गया था। हालांकि ये 1 वर्सेस 100 वाला जो सीन है ये रामोजी फिल्म सिटी के अंदर शूट हुआ था। बाकी इस मूवी ने जो डोर्स खोले थे बाकी साउथ इंडियन मूवीज के लिए, वो हमें आगे चल के भी उनके रिपरकशन देखने को मिलते हैं इन अ पॉजिटिव लाइमलाइट। एंड इसी का रिजल्ट हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनकी इस मूवी ने जो ब्रेक थ्रू करा उसका फाइनल पे ऑफ के तौर पे हमें बाहुबली 1 एंड 2 देखने को मिली। एंड हाँ, एंड पे ऑफ के तौर पे राजामौली एज अ डायरेक्टर एस्टैब्लिश हुए, जिसके बाद RRR रिलीज हुई। सो इफ देयर विल बी नो मगधीरा देयर विल बी नो बाहुबली, एंड इफ देयर विल बी नो बाहुबली देयर विल बी नो RRR। एंड ये साइकिल सिर्फ इसी तरीके से वर्क नहीं करती, बल्कि इसका एक ऐसा भी रिपरकशन हमें देखने को मिलता है कि राजामौली एज अ डायरेक्टर खुद को किस तरीके से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता तो राजामौली ने मोस्टली अपने फादर की लिखी हुई कहानी के ऊपर ही काम कराया है एंड CV विजेंद्र प्रसाद ने इस मूवी की कहानी को भी बहुत पहले ही लिख लिया था। हालांकि उस समय ये एक सोल्जर एंड क्वीन के बीच की कहानी थी, जो कि इसके अंदर हमें एक सोल्जर एंड प्रिंसेस की कहानी देखने को मिलती है, जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली थी तानाजी से। लाइक तानाजी मूवी से नहीं, बल्कि तानाजी एज अ वॉरियर से। उनकी लाइफ के अंदर क्या हुआ उसी को एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा और ज्यादा लार्जर देन लाइफ दिखा के उन्होंने इस मूवी के अंदर रिप्रेजेंट करने का सोचा था। और उस समय उन्हें फंड्स वगैरह मिले नहीं एंड ये मूवी कभी भी टर्न आउट नहीं हो पाई। बड़े होकर राजामौली ने एक्चुअली में अल्लू अरविंद को इसे पिच करा एंड ही एक्चुअली लाइक्ड इट, जिसके बाद में ये मूवी हमें फाइनली देखने को मिली। बाकी क्या आप लोगों को पता है कि इस मूवी ने 2 नेशनल अवार्ड भी जीते थे, जिसमें से पहला था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए एंड दूसरा था बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ही ज्यादा स्टनिंग थे। एंड हालांकि ये मूवी तेलुगु के अंदर रिलीज हुई थी, पर इसने तमिल एंड मलयालम दोनों के अंदर ही काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन करा था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। एंड इतना ही नहीं, ये बल्कि जापानीज के अंदर भी डब हुई थी एंड 2018 के अंदर इसे रिलीज भी करा गया था एंड वहां की हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन मूवी एवर बन चुकी थी उस टाइम पे, बाय मेकिंग 8.25 करोड़। उसके अलावा इसका रीमेक भी करा गया था उड़िया भाषा के अंदर एज मेघा इन 2010 एंड उसके अलावा बंगाली रीमेक भी करा गया था योद्धा द वॉरियर नाम से इन 2014। एंड क्योंकि रीमेक वगैरह चल रहे थे तो हिंदी इंडस्ट्री भी पीछे नहीं रहती। हालांकि उन्होंने ट्राई करा था इसका रीमेक करने का, लेकिन वो लोग कर नहीं पाए। बल्कि ये चीज और भी कही जाती है कि राब्ता मूवी जो है उसकी कहानी को मगधीरा से उठाया गया है, जिसके चक्कर में अल्लू अरविंद ने एक्चुअली में केस भी करा था, बट अल्टीमेटली ही डिडंट वांट इट बिकॉज कोर्ट ने एक्चुअली में राब्ता के फेवर के अंदर इसका डिसीजन लिया था। तो हाँ, कह सकते हैं कि उड़िया और बंगाली के अंदर तो भले रीमेक हुआ हो, लेकिन हमारे बॉलीवुड ने अभी तक मगधीरा का रीमेक नहीं करा, जो कि मैं चाहता भी नहीं हूं कि ये लोग करें, बिकॉज ये मूवी सिर्फ और सिर्फ बन जाती है। इन्हें दोबारा रीमेक करने के लिए अगर तुम राजामौली से भी कह दो तो शायद वो भी ना कर पाए। बाकी हाँ, यही थी इससे लेके बातें, और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें कहोगे तो आगे किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड हाँ, बाकी यही था मेरा ओपिनियन मगधीरा को लेके एंड मेरी काफी ज्यादा स्पेशल मेमोरीज भी हैं इसे लेके, बिकॉज ये मेरे लिए एक गेटवे की तरह थी इनटू साउथ इंडियन मूवीज। तो हाँ, काफी ज्यादा स्पेशल प्लेस ये रखती है मेरे दिल में। बाकी तुम्हें मगधीरा कैसी लगती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड टिल देन बाय।